Welcome back to the program Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya, helping you to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate fluently, effectively, and with a great authority and command. Guys, we also help you in previous videos to improve grammar and vocabulary usually required in various competitions and different levels of English proficiencies. From today or from these days onward, I say that we start a new project basing on English communication and its fluency goal. So let's get started. तो गाइज हम आपको कल बता रहे थे कि दो फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं. एक तो ये बता रहे थे कि कंटेंट क्या है, हाउ इज लाइफ. तो हमने बताया था कि हाउ इज लाइफ को हम कितने ढंग से किन किन तरीक़ों से पूछ सकते हैं कि हाउ इज लाइफ. और जैसे पूछा कि हाउ इज लाइफ, हाउ इज इट गोइंग, नहीं हाउ आर थिंग्स. बहुत तरीके बताए थे कैसे आप बोलोगे. और अब आज देखिए कि उसका जवाब क्या होगा. अगर आपसे पूछे कि हाउ इज़ लाइफ, तो आप उसका जवाब दो तरह से दे सकते हैं. ये तो जनरली जो देते हैं कि हम अच्छे हैं, तो अच्छे हैं तो उसको हम किस ढंग से बोलते हैं, क्या क्या कह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इज फाइन, इज फाइन. हाँ, अच्छा है. इज फाइन, अच्छा है, जिंदगी ठीक चल रही है. हाउ इज लाइफ, इज फाइन. हाँ, और फिर कह सकते हो इज ग्रेट. आप कह सकते हो इज फाइन, इज ग्रेट. और भी कह सकते हो इज सुपर, इज सुपर. बहुत अच्छा है, बड़े आराम से जिंदगी हम गुजार रहे हैं. तो हाउ इज लाइफ, इज फाइन, इज ग्रेट, इज सुपर. और भी क्या कह सकते हो. अच्छा, अगर ये तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन हुआ. आप ये सकते हो कि हाउ इज लाइफ. तो अगर देखिए हाउ इज लाइफ ये जो है ये बहुत ही इंक्लूसिव वर्ड है. ऐसा नहीं कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये भी पूछ रहा है कि आप ज़िंदगी कैसी है. तो एक तो मतलब ज़िंदगी को हम जनरल लाइफ में कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो ये बताता है कि लाइफ पूरी ज़िंदगी कैसी है. तो ज़िंदगी आपकी कैसी है, आपके परिवार वालों की कैसी है, आपके रिश्तेदारों की कैसी है, आपके अगल बगल वालों की कैसी है. और फिर लाइफ इसी से नहीं बनता. मौसम कैसा है, आपकी खेती बाड़ी कैसी है. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ. तो इसलिए देखिए इंग्लिश जो है बहुत रिच लैंग्वेज है. और आपको खुशी होनी चाहिए कि ये छोटे छोटे शब्दों में हम पूरे बहुत सी चीज़ें समेट लेते हैं. हाउ इज़ लाइफ, जीवन कैसे चल रहा है. अब इसको ऐसे भी कहते हैं कैसे चल रहा है. तब इसको उसका भी ट्रांसलेशन यही होगा कि हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ. ये ट्रांसलेशन जो आप बनाते हो वर्ड बाय वर्ड, ये गलत ट्रांसलेशन है. वर्ड बाय वर्ड से आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हो, अंग्रेज़ी सीखने में, अंग्रेज़ी बोलने में, और अंग्रेज़ी कल्चर के लोगों को फेस करने में. तो गाइस हाउ इज़ लाइफ का मतलब हुआ कि आप कैसे हो. और जवाब है इज़ फाइन, इज़ ग्रेट, इज़ सुपर. और क्या कह सकते हो. और आप ये कह सकते हो साधारण भाषा में आई एम डूइंग गुड.
आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रहा हूँ। आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, अच्छा कर रहा हूँ। और आप ये कह सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, ग्रेट भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑसम, ऑसम, आई एम डूइंग ऑसम, ऑसम, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। सो आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ऑसम, आई एम डूइंग ऑसम। और फिर क्या कर सकते हो, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप बहुत व्यस्त रहे हों, तो आप क्या लिखोगे, I've been busy, I have been busy, I have been busy, for months या for weeks, जो भी लिख दो, for months, महीनों से मैं बिजी चल रहा हूँ। तो आप ये जवाब अच्छा बुरा दोनों में नहीं है, किसी में। हाँ, तो आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त चल रहा हूँ, ऐसे आ जाता है। तो आप भी बिजी आप कह सकते हो। आप भी नॉट वेल, ये भी कहा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हरदम बहुत मस्त ही हो, प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप इसको लिखोगे आप भी नॉट वेल, आई हैव बीन नॉट वेल। जनरली इसमें सब पॉजिटिव ही कहता है। अगर आप जो है बिजी हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तब पर भी आप कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, तो आप थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हो कि आई बीन नॉट वेल, इट्स नॉट गोइंग वेल। आप ये भी कर सकते हो, इट्स नॉट गोइंग वेल, इट्स नॉट गोइंग वेल। या माई मदर इज नॉट गोइंग वेल, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते मदर इज नॉट वेल, मदर इज नॉट वेल। तो ये किसका उत्तर है, हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ। अच्छा और क्या कर सकते हो, आज बहुत कुछ कर सकते हो। और सिचुएशन तो आदमी के बहुत रहते हैं डिफरेंट, इसीलिए एक जो है किताब निकली थी कि अंग्रेजी कैसे बोलें, इस तरह का कुछ रैपिड इंग्लिश। बहुत किताबें बिकी, मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग की किताब थी। लेकिन उससे जितनी ज़्यादा किताबें बिकी, सबसे कम सीखा अगर किसी किताब से तो वो किताब थी। अब सिचुएशन आदमी के अलग अलग होते हैं। अब आप बाज़ार जाते समय का दृश्य देखिएगा, सिनेमा जाने का, ये करने का, ठीक है। कल सिनेमा घर में जाते थे, आज मॉल में जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, मैंस इमोशन चेंजेस, और सारी चीज़ें चेंज कर जाती। इसलिए ये कोई किताब वगैरह से नहीं पता चलता कि आप कैसी अंग्रेजी बोलेंगे कि, तो आप इस चीज़ को देखें जो मैं बता रहा हूँ। मैं जनरली कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें, तो आप ये भी कर सकते हैं आई एम रियली गुड, थैंक यू। अच्छा आई एम
ये शिष्टाचार होती है, जब आपसे कोई आपका हाल चाल पूछे तो आप उसका जवाब दें, और जवाब देने के बाद तुरंत आप उसको धन्यवाद भी बोलें कि आप थैंक यू, यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, थैंक यू दैट यू आस्क मी अबाउट थिंग्स। तो यू शुड बी ओबलाइज्ड एंड यू शुड एक्सप्रेस योर थैंकफुलनेस। तो आप उसको थैंक जरूर बोलिए, आई एम रियली गुड थैंक यू, आई एम रियली गुड थैंक यू, इस तरह का। हाउ इज लाइफ, आई एम रियली गुड थैंक यू। हाउ इज लाइफ, तो ये चीज़ है, आई एम रियली गुड, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, ये ऐसे एक्सप्रेशन है, आप इसको बोल सकते हो। और अच्छा, थैंक यू जो है ये हर समय नहीं बोला जाता। थैंक यू आप बार बार बोलते समय जो है आपको क्या लगता है कि रिपीट हो रहा है, तो थैंक यू की जगह पर आप कई चीज़ें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये थोड़ा हम बता देते हैं। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम रियली गुड, आई एम सो ग्रेटफुल। आप उसको बोलिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मेरे बारे में पूछा कैसे हो। और अजनबी भी पूछ सकता है, और अगर कोई बड़ा आदमी पूछे तो उसको ज़रूर धन्यवाद दीजिए, बिकॉज ही इज़ जस्ट हैविंग यू इन हिज माइंड एंड थिंकिंग एंड अप्रिसिएटिंग यू। तो इसका मतलब होगा कि वो आपको अप्रिसिएट कर रहा है, आप धन्यवाद जरूर दीजिए। सो काइंड ऑफ यू, ऐसे ही बोल सकते हो। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हो सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हो सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। और बोल सकते हो यू आर द बेस्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट। ऐसे बोल सकते हैं। तो गाइस ये आज का एक पार्ट खत्म हुआ जो कि कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, और अब दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है कैसे बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं ये तो आपने देखा, कैसे बोलते हैं ये चीज़ आपको रोज़ हम पढ़ाएंगे। हमने बताया कि इसको हमने ये फॉर्मेट जो है इसी तरह से होगा कि कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो कैसे बोलते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे। तो कैसे बोलते हैं इसके लिए हम आपको जस्ट यस मैनर तरीका, मैनर कैसे बोलते हैं, तो बोलते कैसे हैं, तो इसको जैसे हम कुछ भी बोले, जैसे हम बोलते हैं लिखे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जब भी कोई चीज़ बोलेंगे तो 1 बोलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बोल सकते हैं। और कैसे बोल सकते हैं 1 and 2, 2 and 3, नहीं 3 and 4 ऐसे बोल सकते हैं। एक रिदम ये भी निकलता है, एक रिदम ये हुआ, एक रिदम ये हुआ, एक रिदम ऐसे भी हो सकता 1 and 1 and 2, 1 and 2,
ठीक है, 2 and 3, 3 and 4। तो ये रिदम है। जो लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी का जो लैंग्वेज होता है या जो, तो उसमें रिदम होता है, और शब्दों में भी रिदम होता है, सेंटेंस में भी रिदम होता है। यही हम हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ पाते, अपने ही पर रह जाते हैं, ककहरा से मार देते हैं अंग्रेजी और उड़ जाती है पूरी की पूरी। 1 2 3 4, 2 1 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, ऐसे करके रिदम होता है, एक रिदम। अब देखिए, हमको कोई चीज़ बोलनी हो तो एक होता है कंटेंट वर्ड्स। अंग्रेजी में सब, हिंदी में भी होता है, ऐसी नहीं हिंदी, लेकिन आप जानते ही नहीं क्या कंटेंट वर्ड है। अंग्रेजी में स्पोकन इंग्लिश से हम आपको बता रहे हैं, तो कंटेंट वर्ड होता है, कंटेंट वर्ड। कंटेंट, तो कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स ये होते हैं कि जैसे हमने एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आई वॉन्ट टू, नहीं, I want a cup of coffee. I want a cup of tea. A cup of tea. तो इसमें जो कंटेंट वर्ड है, मतलब जिसको कि बोला जाना चाहिए, जिसको बोलिए पूरा अच्छा से बोलने से वो सेंटेंस में बहुत क्लियर हो जाता है, वो ये है, वांट है, कप है और टी है। प्रोनाउन उतना ज़्यादा नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आर्टिकल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, प्रीपोजिशन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसको हम दूसरे दर्जे के साउंड में रखते हैं, इसको वीक कहते हैं, वीक कर देते हैं। जैसे I want a cup of tea. I want a cup of tea. 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 I want to. I want to. I want to cup of tea. I want a. I want a. I want. I want, और यहाँ ये नहीं होता, इसको बोला जाएगा I want और ये क्या है, कप है, तो कप को कैसे बोलते हैं, ये का जो है खा हो जाता है, ये लेकिन इसका उच्चारण ऐसे होता है कप, और यहाँ पर यश लगा होता है, आधा यश होता है, और आप को भ खाली बोलते हैं, आप को सिर्फ भ का उच्चारण देते हैं, और चा को यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये हाफ होगा, तो ठीक। अब बोलिए I want a cup of tea. I want a cup of tea. I want a cup. I want a cup of tea. तो बोलने का तरीका यह है, मैनर हम आपको, चूँकि इसमें हम आपको मैनर बता रहे हैं, जैसा कि सही मैनर है। मैनर का मतलब ये हमारे घर का मैनर नहीं है, ये लिखित है, इसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और किताबों में लिखा हुआ है। ये गलत है कि आप किताब को पढ़ते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं, दैट इज़ योर मिस्टेक, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नो अदर्स प्रॉब्लम्स इज़ ऑलवेज योर्स। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिंसियरली इसको सीखें। आई वांट अ कप ऑफ टी, कंटेंट वर्ड है वांट, नाउन, सब नाउन कंटेंट वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ये सब कंटेंट वर्ड हो सकते हैं। और नरेटिव जो होता है, ये नरेटिव
ये कंटेंट वर्ड हो सकते हैं। और बाकी जो है प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब जो है ये नहीं बोले जाते, या उन लोगों का वीक फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी बोलना का चाहिए, बोलने में ये नहीं मिस करना चाहिए। वांट को नहीं मिस करना है, कप को नहीं मिस करना है, और टी को नहीं मिस करना है। और मिस करने के अलावा इसको बोलना भी सही है। आई वांट ए कप ऑफ टी, आई वांट ए कप ऑफ टी, आई वांट ए कप ऑफ टी। तो इस तरह से बोले। एक और उदाहरण देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, और मैं रोज़ आपसे मिलूँगा डेली, और डेली बैनर ही बताऊँगा, और 50 वीडियो बनाने हैं, 50 वीडियोस, और उसमें सारे में आपको एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा, कैसे अंग्रेज़ लोग बोलते हैं, कैसे अमेरिकन्स बोलते हैं, कैसे हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, सारी चीज़ें आप जो है सीखोगे। तो एक और उदाहरण ले लो, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू to take, I want you to take the dog, I want you to take the dog in the park, in the park, in the park. I want you to take the dog in the park. I want you to take the dog in the park. तो जो कंटेंट वर्ड है वो है want, I want, और to take ये dog in the park, ये जो है कंटेंट वर्ड है। I want you to take the dog in the park. I want you to take the dog in the park. I want you to take the dog in the park. In the park. तो ये जो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ये सब वीक फॉर्म में होते हैं, ये वीक फॉर्म में होते हैं। और अब जो हम हिंदुस्तान के लोग, ये मतलब जो इस तरह से अनुवाद से सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ को पढ़ते हैं। क्या कैसे पढ़ेंगे आप बता देते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग इन द पार्क, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, बोलने में ऐसा नहीं होता। कंटेंट वर्ड आप बोलिए, अच्छा बोलिए। वॉन्ट टू टेक डॉग इन द पार्क, आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग इन द पार्क, आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग इन द पार्क। मैं चाहता हूँ कि कुत्ते को आप पार्क में टहलाने के लिए ले जाएं। मैं चाहता हूँ कि कुत्ते को पार्क में टहलाने के लिए जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बने रहिए और इसी तरह से सीखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखिए आप अंग्रेज़ी जो है आपके ये चुटकी की बात है, आप सब चीज़ सीखोगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ बैठो बेटा, यहाँ बैठो। एक क्लास यहीं चल रहा था, मेरा क्लास चलता है, हम तो क्लास लेते हैं ऑनलाइन पर ना। यहीं पे बैठो सब। मैं खोल लो, सब खुला हुआ है। हाँ बुलाएंगे होंगे। तुम कौन किस में हो? सेकेंड सेमेस्टर में? अच्छा बैठो, आने दो।